कृष्णा, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी मॉर्निंग चल रही है, 12 बजे तक होता है। तो दोपहर बोलूँ सुबह बोलूँ क्या बोलूँ, 11 बज चुके हैं और मैं अभी आई हूँ। एकादशी है आज, तो करूँगी पूजा। और आज सुबह से ही कोई पूजा नहीं हुई है, तो अब स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो पहले पूरा काम किया है, पूरा घर का, नहा धो के फ्री हुई हूँ सारे काम करके, और अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। तो अब करूँगी मैं पूजा एकादशी की भी। और सब ये देखो, सब कुछ रेडी कर दिया है मैंने, और बस पूजा बाकी है। अब पूजा आराम से करूँगी। वो आ जा रहे हैं गांव से, और उनका खाना वगैरह बनाया है दोनों का, पापा और बेटे का, और ये सब कुछ किया है। देखो टाइम तो हो ही जाता है। तो अब मैं आराम से, लेकिन आपको और कोई काम नहीं है मेरे पास में, सिर्फ मुझे करनी है पूजा। तो अब आराम से मैं पूजा करूँगी, जितना भी टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप पहले पूजा करो फिर बाकी के काम होते हैं तो वो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कल भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, और 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं जा रहा मेरा। तो आज मैं डालूँगी, एकादशी की पूजा करूँगी, बच्चों को रेडी करूँगी, सब कुछ बताऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ओके। आँख बंद कर। कर दे वैसे ही। इसको कराकर दो, इसको नीचे। पूजा हो चुकी है और हमारे ब्रो आए हुए हैं। हाय, मेरा बेटा है। तो बस पूजा करके फ्री हो गए, और अभी बस हम कुछ भोग, हाँ भोग नहीं लगाया मैंने, भोग लगाना है, और उसके बाद में फिर करूँगी आराम। तो चलते हैं, ओके। हेलो जी, हाँ जी, तो शाम के बज चुके हैं क्या जी, 5 जी। तो 5 बज चुके हैं, और मैं अभी, आज एकादशी है तो मैं अभी फलाहार करके आई हूँ, मतलब खिचड़ी वगैरह जो खाते हैं, रोटी तो खाते ही नहीं है, सबको पता है एकादशी में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ में कि ना, वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो कभी कभी तो ऐसा है कि पूरे दिन में अगर चाय भी ना पीऊँ तो भी मुझे चल जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत वीकनेस होती है, तो भाई मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि फिर मैं क्या करती हूँ कि शाम को 4:30 बजे तक, 4, साढ़े 4, 5 बजे के समथिंग मैं फलाहार करती हूँ आराम से बैठ के। और उससे पहले अगर मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है तो मैं, जैसे चाय वगैरह तो सभी लेते हैं, तो
अगर नहीं हो पाता है मेरे से तो फिर मैं बनाना वगैरह ऐसे कुछ ले लेती हूँ कभी कभार, कभी कभार। अब ये होने लगा है, देखो आप एकादशी व्रत स्टार्ट कर रखा है, कर रही हूँ, तो जब तक होगा जैसे होगा, मैं ये कहती हूँ। और प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि इस दिन अन्न से भी बच जाओ तो वो काफ़ी होता है। तो बस वही है, और इतना ही मैं कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा देख कभी कभी होता है। अब ऐसे इससे पहले वाली एकादशी को तो मैं गिरिराज जी गई थी, तो मैंने सारे दिन भी मतलब इतना कुछ नहीं खाया, जैसे लस्सी वगैरह ऐसी चीज़ ली थी, ऐसी बात नहीं है, नहीं लिया मैंने। लेकिन फिर भी इतना गर्मी इतनी थी, और आप सुबह 3 बजे जग रहे हो और जा रहे हो, कोई वीकनेस नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ये कभी कभार पता नहीं होता है ऐसा, तो फिर इस वजह से तो जैसे होता है भगवान जी वैसे जो भी है, जो हो रहा है वो कर लेती हूँ। बाकी इतना तो नहीं है कि भाई किए तो बहुत है, लेकिन क्या करें, 1-1.5 साल से कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो फिर कोई ना, जो भी है ठीक है, क्या कर सकते हैं फिर इसमें। तो फिर मैंने कर लिया है, फलाहार खा लिया है, और मेरे दोनों बच्चे अंदर हैं एसी वाले रूम में ये बैठे, इनको भी मैंने खिला दिया है। सुबह ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसे खिलाए थे, अभी बनाना खिचड़ी और वो खिला रही हूँ, तो इनको भी मैंने खिला दिया। शाम को दूध पिलाऊंगी, और बस। तो खाना, हाँ मेरे हस्बैंड गांव से आ चुके हैं, गांव गए थे वो, जिस मतलब बर्थडे था तो वहाँ पे गए थे, तो वो आ गए थे, तो तभी आ गए दोपहर में ही। और खाना मैंने सुबह तो उनका बना दिया था, खाना वाना बना के सब कंप्लीट करके तब मैंने फिर आराम से पूजा की थी, बहुत बढ़िया आराम से, ठीक है। तो पूजा कर ली, हाँ सॉरी, खाना उनको सुबह बनाया था। आज हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, तो उनकी वहाँ से उनका खाने का वो आया, ऐसे ही घर पे ही वो कुछ बना रहा है, तो ऐसे कोई फंक्शन वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, तो वो खाएंगे। मैं तो एकादशी है, मैं तो कहीं भी कुछ भी नहीं खाती हूँ, और वैसे भी नहीं खा सकती और वैसे भी नहीं खा सकती, मैं सही बताऊँ तो इसलिए तो अभी मुझे खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना है, तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ अभी, ठीक है। और कल है अभिषेक भोलेनाथ का, तो सुबह कल अर्ली मॉर्निंग मतलब 3 बजे के समथिंग हमें उठना पड़ता है, 3 बजे के समथिंग हम उठते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ऐसा मतलब क्या है कि भाई 3 बजे उठना पड़ता है अभिषेक के लिए। ऐसा है कि हमारे पास में हम जहाँ रहते हैं उस कॉलोनी में भी भोलेनाथ का मंदिर है, सब है। लेकिन क्या है कि जब स्टार्ट किया था ना हमने, फर्स्ट टाइम में स्टार्ट किया, तो हमने फर्स्ट टाइम यहीं पे करवाया था जो हमारी कॉलोनी में है, तो वहाँ पे हमने करवाया था। आउटसाइड क्यों जाएगा कोई इंसान, तो अगर आपकी कॉलोनी में है तो फिर वहीं करना अच्छा लगेगा। तो हमने जब फर्स्ट टाइम किया, सबसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था हमने कि चलो इस बार अभिषेक करा लेते हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि उसके बाद में कंटिन्यू हो रहा है, भगवान की दया से। भगवान मैं ये चाहती हूँ होता रहे, और भाई जो जो भगवान के नाम पे जो जैसा कर रहा है, जो करता है, उनका सबका होता रहे, मैं तो ये कहती हूँ। क्योंकि कोई चीज़ ऐसे मन में हो जाती है और फिर वो छूटती है तो अच्छा नहीं लगता, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि पूजा को लेके, भगवान जी को ऐसे लेकर के मेरी बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, तो मुझे पता है बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे किया था, लेकिन भाई पता नहीं क्या, हर कोई सेम नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें। और जो हमारे पंडित जी हैं जिनसे ही हम पूजा वगैरह, मैंने 2-3-4 लोगों, मतलब 2-3 लोगों से पूजा हवन वगैरह ऐसे मैं करा चुकी थी बहुत पहले, जब हम घर में आए थे, जब मकान बना था हमारा तब। लेकिन हमें मतलब देखो, पूजा के लिए ऐसा नहीं कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड भी बहुत मंत्र जानते हैं, बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें पूजा के उसके चीज़ों में बहुत जानते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, ठीक है। अगर करने लगे ना छोटी मोटी चीज़ें घर पे, दिवाली पे जो हमें ऐसी पूजा करते हैं वो सब करते हैं, तो वो है। और हवन वगैरह के जो मंत्र वगैरह वो बोले जाते हैं, भाई खुद नहीं कर सकते आप, ना वो कहीं करते हैं, ना खुद अपने घर पे कोई भी कर सकता है। तो लेकिन उनको समझते हैं कि पूजा को समझते हैं कि भाई
ये गलत कर रहे हैं इस जगह पे, या सही कर रहे हैं, ये मंत्र गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, तो वो बहुत जानते हैं, ठीक है। तो नहीं मतलब इतना सुकून भी वो नहीं मिला। तो ये जो पंडित जी हैं काफ़ी साल से हैं हमारे कनेक्ट हैं ये पंडित जी, और ये इनके एक दोस्त हैं, उनके थ्रू और वो करवाते, उनके कंटिन्यू वही पंडित जी हैं, और तो वो उनसे सारे काम जो पूजा की चीज़ें होती हैं वो उनसे ही करवाते थे। तो बातों बातों में ऐसे बातें हुई, तो उन्होंने वो उन पंडित जी को बताया था, तो बाकी ही बहुत सुकून मिला, एक शांति से पूजा करवाते। क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि ना मतलब पैसों के चक्कर में, उस चक्कर में कई जगहों से और बुकिंग ले लेते हैं, हाँ यहाँ भी कर देंगे वहाँ भी कर देंगे, तो भाग दौड़ में पूजा होती है, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो आजकल पैसों से ही मतलब रख रहे हैं वैसे ज़्यादा देखा जाए, लेकिन उनका जब हमने देखा कि आराम से कर रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया कर रहे हैं, तो फिर अब वो हमारे फिक्स मतलब वो हो गए, तो हम उनसे ही करवाते हैं, ठीक है। तो वो पंडित जी यहाँ से दूर रहते हैं, मतलब 2-4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर के उसमें रहते होंगे, ज़्यादा रहते होंगे, ज़्यादा कम। तो वो यहाँ पे आए, हमने आराम से किया था, 9-10 बजे अब से के स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम है जब वहाँ पे किया था। तो क्या है कि मतलब 1-2 पूजा ऐसी होती हैं स्टार्टिंग में उसमें, कि क्या है कि किसी को ऐसे रोक देते कि आप बस इतने मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट रुक जाइए, ये चीज़ हम कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा अभिषेक चलता रहेगा और आप लोग पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा था। तो एक आंटी थी, उनसे बोला था, और वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं वो आंटी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पड़ोस में ही रहते हैं वो आंटी। तो उन पंडित जी ने बोला, तो वो रुके नहीं, और फिर उस पर एक गलत टोन में और बोला, ऐसे बोला कि अरे पंडित जी पूजा तो सभी करते हैं, मंदिर आपका भी है हमारा भी है, इसमें क्या है। तो ऐसे करके फिर पंडित जी समझ गए कि ठीक है आप कर लो उनसे बोला। तो मतलब थोड़ी ऐसे मतलब 2-3 बार, मतलब 2-3 बार उसी दिन 2-3 बार उन्होंने ऐसे ही कुछ फालतू बोल दिया, तो फिर हमारा भी मन ख़राब हो गया। और भाई उन्होंने, पंडित जी ने मना नहीं किया था, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर साल आप कराओगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कल वो आंटी थी आज कोई और हो, कॉलोनी में आप हर किसी से ऐसे नहीं कर सकते। आप पूजा करा रहे हो तो पूजा कराते समय आपको ये होना चाहिए कि हाँ एकदम बढ़िया शांति से सारी चीज़ें हो। तो हमारा मन वहीं पे ख़राब हो गया, और हमने फिर मना कर दिया, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट बार फिर जब हमने पंडित जी से बोला, तो उन्होंने कहा उनकी ही कॉलोनी में जहाँ वो रहते हैं, उनकी कॉलोनी में बहुत प्यारा मंदिर है, अच्छा सब कुछ बहुत बढ़िया, और उनकी कॉलोनी का ही है, तो वो जिसको रोकते अब वहाँ कराते हैं। थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, और फिर और लोगों का भी, भाई वहाँ रहते हैं तो और लोग भी बोल देते हैं अभिषेक के लिए, तो और भी कराते हैं, तो इसलिए वो हमें जल्दी ही बुलाते हैं, और हमें भी बेटर लगता है। हम 7 बजे घर पे आ जाते हैं, फिर मतलब अभिषेक करके पूजा करके 7 बजे घर आ जाते हैं, 4 बजे निकलते हैं, 5 बजे हमारा अभिषेक स्टार्ट हो जाता है, 7 बजे हम घर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में सारी चीज़ें सुबह एकदम फ्रेश माइंड, एकदम सब कुछ बढ़िया हो जाता है। घर पे झाड़ू वाड़ू निकाल के जो बासी चीज़ें होती हैं उनको सब करके नहा धो के और चले जाते हैं। तो फिर वहाँ पे वो जिससे जैसे बोल देते, अच्छे रिस्पेक्ट के साथ सारे लोग बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। अगर उनको रोकना होता है तो वो थोड़ी देर रुक जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे बदतमीजी नहीं करता कि ऐसा है। तो इस वजह से तो कल है हमारा अभिषेक, कल जाएंगे हम अभिषेक कराएंगे और आपको दिखाएंगे, और बस यही है आज का। तो अब देखती हूँ मैं मुझे क्या करना है, क्या करती हूँ मैं। तो वो आएंगे, चाय वाय बनाएंगे, पियेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा ब्लॉग में, हम दिखाएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं और क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो रात के बज चुके हैं 8:30 और हम आए हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड है उनके वहाँ पे खाना खाने। तो मेरा तो है एकादशी का व्रत, और ये लोग खा रहे हैं, बताती हूँ आपको। ये लोग हैं खाना खाने के लिए, और ना मैं ना पीऊँ, ये लोग खाना खा रहे हैं बस अभी तो। और वो ये लोग खाना खाएंगे अभी, ये देखो 8:30 बज गए, और बस अभी ये लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाना वाना खा के फिर हम जाएंगे घर पर। देखते हैं कितने टाइम तक फ्री होते हैं। ये लोग लगा रहे हैं थाली, एक तो चटनी हटी दो।
ये है अपनी राजस्थानी थाली, लड्डू बाटी एंड दाल चटनी अचार। तो ये लोग खा रहे हैं सभी खाना, बल्कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। इधर रखा उधर रखा इधर लिया और इधर रखा, मतलब कि तू सोचा है कुछ मम्मी नहीं रखी पीछे देखने के बाद एक आगे बने रहिएगा, हमारे ब्लॉग बताएंगे आपको और कल का भी दिखाएंगे। आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट।